हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 मेंस्ट्रुएशन का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दे रखी हैं और इनका हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो ए पार्ट करते हैं। अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री की टोटल लेंथ। ठीक है, अब बाउंड्री की टोटल लेंथ कैसे आएगी, जब हम इन तीनों साइडों को ऐड करेंगे। क्लियर, तो इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा, तीनों साइडों को ऐड करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर, तो साइड्स क्या क्या है, 3 + 4 + 5, 3 + 4 7, 7 + 5 12 सेंटीमीटर। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बी पार्ट करते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 9 सेंटीमीटर है। आप जानते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है ना, तो अगर ये साइड 9 सेंटीमीटर की है तो ये भी साइड और ये भी, ये तीनों साइड 9 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है ना, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप क्या कर दो, सारी साइड्स को ऐड कर दो, जैसे कि पिछले वाले में करा था, सम ऑफ ऑल साइड्स। तीनों साइडें 9 सेंटीमीटर की हैं, तो 9 + 9 + 9 कितना हो जाएगा, ये 27 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर आ गया 27 सेंटीमीटर। तो पहला तरीका तो ये हो गया। एक तरीका और है इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालने का। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 × S। इस फॉर्मूला से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की पेरीमीटर निकाल सकते हो। ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही लगेगा, ये आइसोस्केलस या स्केलेन ट्राइंगल में नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती। सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही सारी साइड्स इक्वल होती है, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगेगा। ठीक है, 3 साइड कितनी है, 9 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह 9 लिखेंगे। 3 × 9 = 27। तो यहाँ पर भी आ गया 27 सेंटीमीटर। तो चाहे आप इस तरीके से निकालो, चाहे आप इस तरीके से निकालो, दोनों से ही आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, सी पार्ट करते हैं, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। तो एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है जिसमें दो इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर की दे रखी हैं और तीसरी साइड 6 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो आप जानते हो आइसोस्केलस ट्राइंगल को, जिसमें दो साइडें तो इक्वल होती हैं और तीसरी साइड डिफरेंट होती है। इसमें जो 2 साइड्स हैं वो हैं 8 सेंटीमीटर की और जो थर्ड साइड है वो है 6 सेंटीमीटर की। तो अब इसका पेरीमीटर निकालने के लिए भी क्या करेंगे, सारी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर, तो 8 + 8 + 6, 8 + 8 16,
16 + 6 22। तो 22 सेंटीमीटर आ गया इस आइसोस्केलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर। क्लियर? तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड्स 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो कैसे निकालोगे? सिंपल, तीनों साइडों को ऐड कर दोगे, पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इन तीनों को जोड़ दो। 10 + 14 कितना हो जाएगा? 24। 24 + 15 कितना हो जाएगा? 39 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया? 39 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। तो हमें यहाँ पे एक रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड 8 मीटर है। तो हेक्सागन को तो आप जानते हो जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये हेक्सागन रेगुलर है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो 6 साइड्स हैं वो सारी की सारी इक्वल है। सारी की सारी 6 साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की है। तो इसमें एक साइड 8 मीटर की दे रखी है, तो इसका मतलब सारी की सारी साइड्स 8 मीटर की हैं क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, अब हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। क्लियर? तो 8 मीटर की साइड्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8, टोटल 6 साइड्स हैं। तो इन सबको जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 48 मीटर। तो पेरीमीटर क्या आ गया इस हेक्सागन का? 48 मीटर। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका और है इसका पेरीमीटर निकालने का। जिस तरीके से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला फॉर्मूला लगाया था, उसी तरीके से हम रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, और सारी की सारी साइडें इक्वल होती है। इस वजह से रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकालने के लिए आप 6 × S ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स थी तो वहाँ पे था 3 × S। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स हैं तो यहाँ पे होगा 6 × S। ठीक है, तो 6 × S की जगह लिखोगे आप 8, क्योंकि 8 मीटर की साइड है। 6 × 8 = 48 मीटर। तो ये आपका आ गया पेरीमीटर। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से भी निकाल सकते हो। किसी भी तरीके से आप रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर निकाल सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। तो हमें यहाँ पर एक स्क्वायर की साइड निकालनी है जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 × साइड। ठीक है, आपको साइड निकालनी है तो साइड यही रहेगी। ये जो 4 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये डिवाइड में। ठीक है, 4 × 5 = 20 होता है, तो साइड कितनी आ गई? 5
मीटर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस स्क्वायर की साइड को फाइंड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड? तो यहाँ पर हमें एक रेगुलर पेंटागन का पेरीमीटर दे रखा है। हमें क्या करना है, हमें उसकी साइड निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। कितना है पेरीमीटर? 100 सेंटीमीटर का। अब रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? देखो, जिस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 3 मल्टीप्लाई साइड। रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था? 6 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है ना? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स थी, इसी वजह से यहाँ पे 3 आया। रेगुलर हेक्सागन में 6 साइड्स थी, इसी वजह से यहाँ पर 6 आया। तो रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं। ठीक है ना? और ये 5 साइड्स इक्वल होती हैं। तो रेगुलर पेंटागन के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा? 5 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई साइड। ये इसको किसके इक्वल रखेंगे? 100 के। हमें यहाँ पर साइड को निकालना है, तो साइड यही रहेगा। ये 5 यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 100 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। ठीक है, 5 20 जा 100 होता है, तो साइड कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस रेगुलर पेंटागन में जो 5 साइड्स हैं आपकी, वो सारी की सारी 20 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर? तो क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है। तो ये रही एक स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। तो अगर हम इस स्ट्रिंग का यूज एक स्क्वायर बनाने के लिए करें, इस तरीके से इस स्ट्रिंग का यूज हमने कर लिया इस स्क्वायर में, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी ये हमें निकालनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इस पूरी स्ट्रिंग का यूज करा है ये स्क्वायर बनाने के लिए, तो इसकी पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग कितनी की है? 30 सेंटीमीटर लेंथ की है। और इस पूरी स्ट्रिंग से हमने ये स्क्वायर बनाया है, तो इस पूरे स्क्वायर की जो बाउंड्री होगी वो होगी 30 सेंटीमीटर की। यानी कि इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो होगा 30 सेंटीमीटर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? स्क्वायर की साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्क्वायर के पेरीमीटर का। 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30। साइड हमें निकालनी है, तो साइड यही रहेगा। 4 जब इधर जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, उधर हो जाएगा डिवाइड में, तो 30 अपॉन में 4। ठीक है, क्लियर? 30 को 4 से डिवाइड करो, 4 7 जा 28। 30 में से 28 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर लगाओगे एक डेसिमल, जैसे ही डेसिमल लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा 0। 4 5 जा 20। तो कितना आ गया साइड? 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर? बी पार्ट करते हैं एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रिंग से
एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि ये इसी स्ट्रिंग से बनी है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीमीटर का, 3 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है क्योंकि इसमें 3 साइड्स होती हैं, इसी वजह से 3 मल्टीप्लाई साइड। हमें साइड को निकालना है तो साइड को यही रहने देंगे, इस 3 को उधर भेजेंगे, यहाँ पर ये 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 10 30, तो साइड आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस स्ट्रिंग से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो उसकी साइड कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर की आएगी, ठीक है। अब सी पार्ट करते हैं, अ रेगुलर हेक्सागन। अब हमें इस स्ट्रिंग से एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है इस तरीके से। तो अब हमें इस रेगुलर हेक्सागन की साइड निकालनी है, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन इस स्ट्रिंग से बना है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी पूरी बाउंड्री जो है 30 सेंटीमीटर की है, यानी कि इसका पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन कितनी है, 30 सेंटीमीटर। इसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होगा, 6 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 30, क्योंकि इसके अंदर 6 साइड्स होती हैं, इसी वजह से 6 मल्टीप्लाई साइड। हमें साइड को निकालना है तो साइड यही रहेगा, 6 उधर जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पर आ जाएगा ये डिवाइड में, ठीक है। 6 5 30, तो साइड आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अगर हम उस 30 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से एक रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे तो उसमें जो साइड निकलेगी उसकी वो निकलेगी 5 सेंटीमीटर की। क्लियर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।